कल मुझे किसी ने मैसेज किया था इंस्टाग्राम पे कि सिक्योरिटी कंपनी जिसमें आप लोग काम करते हैं, क्या वहाँ पे प्रमोशन होती है सिक्योरिटी गार्ड की? अगर होती हो तो कैसी होती है? क्या प्रोसीजर है? सिक्योरिटी के बाद कौन सा स्टेप होता है? कौन सी डिज़ाइनेशन पे आपकी प्रमोशन होती है? तो ये हमारा आज का टॉपिक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी सारी मुश्किलात को आसान फरमाए और अल्लाह पाक हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे। इन्हीं नेक दुआओं के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, शुक्रिया। अच्छा, जहाँ पे हम लोग प्रमोशन की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप सिक्योरिटी गार्ड हैं तो आपके पास प्रमोशन के 3 ऑप्शंस होते हैं। एक होता है साइट सुपरवाइज़र, एक होता है पेट्रोलिंग सिक्योरिटी और एक होता है सीनियर सुपरवाइज़र। ठीक है, आपका एरिया सुपरवाइज़र जो होता है। बाकी तो अगर आप सिक्योरिटी मैनेजर बन जाएं, असिस्टेंट मैनेजर बन जाएं, वो थोड़ा हाई हो जाता है। हम लोग बेसिक प्रमोशन की आज बात करेंगे, जैसे सिक्योरिटी से पेट्रोलिंग सिक्योरिटी, पेट्रोलिंग सिक्योरिटी से साइट सुपरवाइज़र और साइट सुपरवाइज़र से हम लोग सीनियर सुपरवाइज़र के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं पेट्रोलिंग सिक्योरिटी के ऊपर। अब पेट्रोलिंग सिक्योरिटी में अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप सिक्योरिटी गार्ड हैं, आपको 5-6 महीने, साल, 1.5 साल हो गया और आपके पास लाइसेंस है, गाड़ी का लाइसेंस है, लाइट ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आप अपनी कंपनी में अगर उनको रिक्वायरमेंट है पेट्रोलिंग गार्ड की तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए है कि आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता है, इसमें जैसे आपको एक लाइसेंस चाहिए। तो अगर हम इसकी सैलरी की बात करें तो सैलरी आपको एक नॉर्मल गार्ड से 400, 500, 600 ये डिपेंड करता है कंपनी की, आप किस कंपनी में काम करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप सिक्योरिटी गार्ड में 2200, 2300 ले रहे हैं या 2500 ले रहे हैं तो पेट्रोलिंग सिक्योरिटी की तनख्वाह 3000, 2800, 3000 ये डिपेंड करता है आप कौन सी कंपनी में काम करते हैं। अगर हम लोग पेट्रोलिंग सिक्योरिटी के बारे में बात करें, अगर उसका काम क्या है तो उसका काम ये होता है कि जो सोसाइटीज़ होती हैं, हाउसिंग सोसाइटी होती हैं या मॉल होता है या कम्युनिटीज़ होती हैं, वहाँ पे जो रोड्स होती हैं उनके ऊपर वो गाड़ी में पेट्रोल करता है। ये इशू हो जाए रोड के ऊपर, कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए या कोई प्रॉपर्टी डैमेज हो जाए या कुछ भी इशू हो जाए, किसी किस्म का कुछ भी, तो वो इन्फॉर्म करता है कम्युनिटी मैनेजमेंट को या कंपनी मैनेजमेंट को। अब सेकेंडली हम लोग बात करते हैं साइट सुपरवाइज़र की। लेकिन साइट सुपरवाइज़र का एक क्राइटेरिया होता है, वहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स देखी जाती हैं। अब कम्युनिकेशन स्किल्स से मुराद ये नहीं कि आपको इंग्लिश बोलना आती है, ये बिल्कुल नहीं। इंग्लिश तो आपको बोलना आनी चाहिए, लेकिन हम लोग स्किल्स की बात करेंगे। स्किल्स वो क्या देखते हैं? फॉर एग्जांपल आप इंग्लिश तो बोल सकते हैं, लेकिन आप उसको डिलीवर कैसे कर रहे हैं, आप अपने मैसेज को पास कैसे कर रहे हैं, किसी को समझा कैसे रहे हैं, आपका वे ऑफ टॉकिंग क्या है, आपका बिहेवियर कैसा है, जो पास्ट में आपने कंपनी में काम किया, आपकी कोई मेजर कंप्लेंट्स तो नहीं है, आपके पास कोई वार्निंग लेटर्स तो नहीं है, आपने कंपनी की कोई वायलेशन तो नहीं की। ये क्राइटेरिया होता है साइट सुपरवाइज़र के लिए। बेसिकली साइट सुपरवाइज़र होता क्या है? साइट सुपरवाइज़र वो होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी साइट पे 20 से 25 आदमी लोग काम करते हैं तो वहाँ पे एक टीम लीडर होता है जिसे साइट सुपरवाइज़र बोलते हैं, जो सारी साइट को, जो आपकी लोकेशन को मैनेज करता है, जो सिक्योरिटी को देखता है, रिस्पॉन्सिबल होता है पूरी साइट का, इन्फॉर्म करता है या कंपनी इन्फॉर्मेशन लेती है साइट के बारे में या साइट के बारे में वो कंपनी को इन्फॉर्म करता है, तो वो होता है साइट सुपरवाइज़र। अब अगर इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास इंटरमीडिएट यानी कि 10+2 मिनिमम आपके पास 10+2 होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं या आपके पास डिग्री है तो वेल एंड गुड। तो ये हो गया इसका क्राइटेरिया। साइट सुपरवाइज़र जब आप लोग बनते हैं तो फिर आपको पता है कि से आपको सीरा का लाइसेंस लेना पड़ेगा और वो लाइसेंस होगा सुपरवाइज़र, क्योंकि आपका डिज़ाइनेशन सिक्योरिटी गार्ड से सिक्योरिटी सुपरवाइज़र में चेंज हो जाता है। अच्छा, अब हम लोग तीसरे पॉइंट पे अगर बात करते हैं तो सीनियर सुपरवाइज़र। अब सीनियर सुपरवाइज़र क्या है? सीनियर सुपरवाइज़र वो है जिसके अंडर में आपकी साइट्स आती हैं। फॉर एग्जांपल एक साइट यहाँ पे है और एक साइट 20 किलोमीटर दूर है, एक 50 किलोमीटर दूर है, तो कंपनी उसको कुछ साइट्स देती है जहाँ पे कंपनी की लोकेशनें होती हैं, जहाँ पे कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला होता है। अब सीनियर सुपरवाइज़र का काम ये होता है कि वो जाके साइट को इंस्पेक्ट करता है, चेक करता है, सिक्योरिटी को चेक करता है कि उन्होंने प्रॉपर यूनिफॉर्म पहना हुआ है, या उनको अगर कोई इशू हो तो सिक्योरिटी वाले सीनियर सुपरवाइज़र को बुलाते हैं। ठीक है, और अगर किसी को यूनिफॉर्म चाहिए तो वो सिक्योरिटी सुपरवाइज़र से रिक्वेस्ट करता है। अगर कोई लीव एप्लीकेशन का इशू है या साइट का कोई इशू है या कोई इंसिडेंट हो गया हो या कोई भी इशू हो, तो सिक्योरिटी सुपरवाइज़र के साथ सिक्योरिटी लोग कम्युनिकेट करते हैं, जो सीनियर सुपरवाइज़र होता है। अब
सैलरी की अगर बात करें सीनियर सुपरवाइज़र की सैलरी, तो इसकी सैलरी स्टार्ट होती है 4,000 से 6,000 तक जाती है। अब इसका क्राइटेरिया, इंग्लिश तो आपको आनी चाहिए, आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, आपका कंपनी में बैकग्राउंड साफ होना चाहिए, और इसके लिए मैक्सिमम आपके पास 5 साल का तजुर्बा एज आ सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए सीनियर सुपरवाइज़र के लिए, ठीक है। और यही एलिजिबिलिटी है साइट सुपरवाइज़र के लिए भी। लेकिन साइट सुपरवाइज़र में थोड़ी नरमी इसलिए है कि अगर आपकी कंपनी में जान पहचान है तो आप उससे पहले भी 3-4 साल पहले से भी आप लोग सीआ कर सकते हैं, यानी कि साइट सुपरवाइज़र का लाइसेंस ले सकते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे सीनियर सुपरवाइज़र की, तो सैलरी 4,000 से 6,000 बनती है। आप कंपनी पे डिपेंड करते हैं, कुछ कंपनी 4,000 से स्टार्ट करती हैं, 6,000, 8,000, 10,000 तक भी लेते हैं। और प्लस आपके पास लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये है सीनियर सुपरवाइज़र। तो हमने बात की पेट्रोलिंग सिक्योरिटी की। अगर हम तनख्वाह की बात करें तो पेट्रोलिंग सिक्योरिटी की तनख्वाह एक नॉर्मल सिक्योरिटी से तकरीबन 400 से 500 ज़्यादा होती है। और अगर हम साइट सुपरवाइज़र की तनख्वाह की बात करें तो एक नॉर्मल सिक्योरिटी से उसकी तनख्वाह 500 से 600 ज़्यादा होती है। ये डिपेंड करता है, वेरी करता है कंपनी टू कंपनी, क्योंकि कंपनी की तनख्वाहें ऊपर नीचे होती रहती हैं या डिफरेंसेस हैं कंपनीज में। और अगर सीनियर सुपरवाइज़र की बात करें तो सीनियर सुपरवाइज़र की तनख्वाह 4,000 से 10,000 तक, 6,000 तक, 7,000 तक भी हो सकती है। ये भी डिपेंड करता है कंपनी पे। जितनी अच्छी कंपनी होगी, अच्छी मैनेजमेंट होगी, बड़ी कंपनी होगी, तो प्रोफेशनल कंपनी होगी, तो वो लोग ज़्यादा सैलरी देते हैं। इस तरह अगर आप सिक्योरिटी गार्ड हैं तो आप पेट्रोलिंग गार्ड भी बन सकते हैं, आप साइट सुपरवाइज़र भी बन सकते हैं, आप सीनियर सुपरवाइज़र भी बन सकते हैं, और आप असिस्टेंट मैनेजर भी बन सकते हैं, आप मैनेजर भी बन सकते हैं। आप ये डिपेंड करता है आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, आपकी स्किल्स क्या हैं, आप में लीडरशिप कितनी है, आपका बिहेवियर कैसा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।